क्रिस्त में उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। कैटेसिज्म क्लास की ओर फिर एक बार आपका स्वागत। प्यारे बच्चों, हम आज एक नए अध्याय की ओर अपना ध्यान लगाएं। अध्याय 10, क्रिस्तीय जीवन एवं माध्यम। हमने गए क्लास में कलीसिया एवं संसार के धर्म के बारे में हमने सीखा। तो हमारी कलीसिया, हमारी क्रिस्तीय धर्म और अन्य धर्म जो इस संसार में उत्पन्न है, उन सभी धर्मों के बारे में 10 धर्मों के बारे में हमने मनन चिंतन किया था। तो हर एक धर्म सत्य की खोज में और हर एक धर्म में पवित्रता का एक सीख हमने देखा है। और विशेष रूप से हम जो क्रिस्तीय धर्म के सदस्य हैं, ईश्वर को हम धन्यवाद दें कि हमें परमेश्वर ने इस क्रिस्तीय धर्म में स्नान संस्कार के द्वारा जन्म दिए और हमें इस क्रिस्तीय धर्म के अंग बनाए रखे हैं। निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और यह कोशिश करेंगे कि हम भी एक दूसरे क्रिस्त बनकर इस दुनिया में अपना जीवन बिता सके। आज के इस टॉपिक जो क्रिस्तीय जीवन एवं माध्यम, इस टॉपिक में जाने के पहले हम पवित्र ग्रंथ से एक वचन पढ़ सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 25 से। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूरी फूटा और बोले लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी वैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्यारे दोस्तों, इस वचन से हमें यह ईसा जानना पहचानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अच्छे और जंगली बीजों के बीच किस प्रकार परमेश्वर अच्छों को बटोर लेता है अंत के समय। तो हमें अच्छाई और बुराई का पहचान होना चाहिए। इस दुनिया में जीवित रहते समय ही वी हैव टू डिसर्न द गुड एंड इविल। तो दूसरों से प्रेम करना, अच्छाई के रास्तों पर चलना, सत्य मार्ग पर चलना और ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताना, इसके अनुसार हम अगर अपना जीवन क्रमों को आगे बढ़ा सके तो जरूर प्यारे दोस्तों हम सत्य के मार्ग पर और अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और ईश्वर के दिए गए मार्गों पर बढ़कर हम भी अपने जीवन में क्रिस्तीय जीवन का जो मूल है, जो आध्यात्मिकता है, वे हम भी हमारे जीवन में पा सकते हैं। आज कलीसिया सभी चर्च के युवक युवतियों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। आप लोगों के ऊपर कलीसिया को बहुत ही विचार है कि किस प्रकार आज के युवक युवतियां कल इस कलीसिया के मेन सदस्य या यह कलीसिया आप लोगों पर कल निर्धारित है। इसलिए चर्च हमें बहुत ही ख्याल रखते हुए हमारी इस 12वीं कक्षा में इस कैटेसिज्म क्लास में एक ऐसा अध्याय को इंक्लूड किया है जहां में हम आज हर एक युवक युवतियां इसमें डूबे हुए हैं। वह है माध्यम।
अच्छाई की ओर हमें बढ़ाते हैं, साथ ही साथ वह हमें बुराई की बहुत ही राह दिखाती है। मैं कहने से पहले ही आप लोगों को पता है कि किस प्रकार माध्यम द्वारा आज हर एक युवक युवतियां गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसका एक इंस्पिरेशन इंसाइट दिलाने के लिए कलीसिया हमें यह पाठ दिए हुए हैं। तो ऐसा एक घटना है जहाँ पे ड्राजन घोड़े के बारे में बताए गए हैं, और ये ड्राजन घोड़ा माध्यम से कंपेयर किया गया है, अच्छे ढंग से नहीं लेकिन एक बुरे ढंग से इसे बताया गया है कि हम इस ड्राजन घोड़े की तरह न बने। यूनानी नगर के किला का द्वार पूर्ण रूप से बंद हुआ था। शत्रु सेना के हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें अंदर जाना असंभव हुआ। तो शत्रु सेना ने क्या सोचा, उन्होंने लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और उस घोड़े को इतना सजावट करके रखा कि नगर के निवास किला का द्वार खोलकर बड़े धूमधाम के साथ लकड़ी के बने हुए इस घोड़े को यूनानी देश के लोगों ने उसे अंदर ले गया। लेकिन शत्रुओं को पता था, शत्रुओं ने उस डार्जन घोड़े के अंदर वे छिपे हुए थे। उस देश में पहुंचते समय वे वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और अपने शत्रुओं को मार डाले। तो इस प्रकार दुश्मन की सेना तुरंत ही किले के अंदर घुस गई और सोए वाले सभी नगर निवासियों का वे कब्जा कर दिए, बंदी कर दिए। तो यह इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध डार्जन घोड़े की कहानी है। तो इस डार्जन घोड़ा आधुनिक माध्यम की डार्जन घोड़ा की तरह है, इसलिए आधुनिक माध्यमों को डार्जन घोड़े का विशेषण दिया जाता है। वह चाहे अपने घर के दरवाजे खिड़की कैसे भी बंद रखे, हमारे अनजाने में ही माध्यम हमारे घर की ओर घुस आते हैं। तो माध्यमों की समाहुक शक्तियाँ क्या है? माध्यम आधुनिक मानव के हम सफ़र हैं। दिन रात के भेद बिना वे मानव के मनोविकार एवं विचारों के सामने खुली हुई खिड़कियों जैसे रहते हैं। तो आज के माध्यमों की यह विशेषता है कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाएं और दृश्यों को शीघ्रता और आसानी से सुवक्त एवं आकर्षित रूप से वे प्रस्तुत करने की होड़ माध्यम ही दुनिया में नजर आती है। तो कहा गया है कि मुद्रण के समस्त गुंजाइयों का फायदा उठाने वाले किताबें, समाचार पत्र, पोस्टर, श्रवण रूप में अंदर आने वाले रेडियो, फोन, भाषा के दृश्य श्रावण माध्यम के अंदर आने वाले टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो, फोन कॉल्स आदि माध्यमों की इस दुनिया विशाल है। तो इंटरनेट सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक विस्फोट ही बना हुआ है। तो ये सब बातें कुछ सालों पहले इंटरनेट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वही इंटरनेट आज मानव के दुनिया को एक छोटे से कमरे में ही सम्मिलित करते हुए उसे रखा गया है। दुनिया के कोई भी कोने में कुछ भी घटित हो, हमारे सभी के फिंगर टिप के ऊपर, यानी हमारे उंगली के एकदम कुंटे पे ही अगर हम उसे दबा दें तो सब कुछ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सभी न्यूज़ हमें मिल सकता है। न्यूज़पेपर तो पहले से ही है, लेकिन इंटरनेट और फेसबुक और अलग अलग तरह के जो हम आज उपयोग करते हैं वह हमें इस दुनिया के सभी कार्यों को हमें ज़रूरतमंद से हमें मालूम किया जाता है। तो माध्यमों के लक्ष्य, माध्यमों के गुण क्या है? अच्छे गुण, एक 3 प्रकार के गुण हैं। वह पहला है माध्यम हमें ज्ञान बांटता है, दूसरा माध्यम हमें शिक्षा दिलाता है और माध्यम हमें मनोरंजन की ओर हमें ले चलते हैं। किस प्रकार माध्यम हमें ज्ञान बांटते हैं?
हमारे आसपास होने वाले घटनाओं की तत्काल जानकारी हमें माध्यमों के जरिए ही हमें मिलता है। तो समाचार का भूतकाल समाप्त हो गया है। वर्तमान में होने वाली घटनाएं विलंबन के बिना व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है। तो जीवन दर्शन एवं विशेष दृष्टिकोण को रूप देना एवं जीवन के मुद्दा का फैसला करना आदि माध्यमों के हाथ में है। माध्यमों के उपयोग के बारे में दूसरे वेटिकन महासभा हमें इस प्रकार शिक्षा दिलाती है। माध्यमों का फायदा उठाने वालों, विशेषकर युवा वर्ग को सादगी एवं आत्मनियंत्रण रखना होगा। दिखने वाले एवं सुनाई देने वाली बातों के बारे में अगाध ज्ञान पाने की वे कोशिश करें। अपने शिक्षकों एवं विशेष ज्ञानों से परामर्श लेकर उनका विवेचन करना एवं उचित फैसला लेना होगा। तो इस प्रकार वेटिकन सेकंड हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशंस इस माध्यमों के द्वारा, विशेष रूप से आज के युवक युवतियाँ इस पर बहुत ही उत्साह से देखते हैं। तो हमें हर प्रकार के ज्ञान बांटते हैं कौन? माध्यम, मीडिया। दूसरा है शिक्षा देना। तो एक टीचर के उतना नहीं, एक शिक्षक के शिक्षण प्रदान करने के उतना नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन आज माध्यम हमें शिक्षा दिलाती है। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कुछ सालों तक थोड़ा कम था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हर एक बच्चों के हाथ में, हर एक घर में, हर एक छोटे से बड़ों के हाथ में यह मोबाइल है, इंटरनेट है। गूगल में क्लास होता है, ऑनलाइन में क्लास होता है, जूम मीटिंग, अलग अलग ऐप में हम क्लास सुनते हैं और इस प्रकार हमें वे अलग अलग तरह से शिक्षा दिलाते हैं। तो माध्यम का ये जो दूसरा लक्ष्य शिक्षा दिलाना, शिक्षकों के जगह ही नहीं तो भी वे विद्यालयों से पाए गए ज्ञान का विकास करने और बढ़ावा देने में भी माध्यम हमें अलग अलग रीति से सहायता दिलाती है। तो विद्यार्थी की योग्यता या अयोग्यता एवं स्वभाव की विशेषताओं को पहचान कर ज्ञान बांटने वाला एक सच्चा गुरु बनना माध्यम के वश की बात नहीं है। एक टीचर के सामने, एक शिक्षक के सामने जिस प्रकार हम माध्यम के सामने रहते हैं वह अलग है। हम टीचर के सामने रहते हैं, बुराई सच्चाइयाँ का फर्क हम जान सकते हैं, लेकिन एक माध्यम के सामने जब हम बैठते हैं, मीडिया के सामने जब हम बैठते हैं, तब हम क्या सुनते हैं वह सच है या गलत है, इसका पूरी रूप से हम फैसला नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा है कि माध्यम हमें मनोरंजन की ओर हमें ले चलता है। मनोरंजन करना ही माध्यमों का एक फर्ज है। एक देश के मनोरंजन के साधन जैसे फिल्म, नाटक, नृत्य आदि उस देश के संस्कृति की पहचान होती है। तो इस प्रकार माध्यम अन्य देशों के संस्कृतियों के राजदूत बन जाते हैं। विशेष करके सार्वभौमिकरण के युग में जब दुनिया एक छोटा सा गांव में तब्दील होता है, तो हर एक देश की अपनी संस्कृति को उसकी सारी पवित्रता के साथ प्रस्तुत करने का फर्ज माध्यमों का है। तो इस प्रकार माध्यम हमें ज्ञान दिलाते हैं, शिक्षा दिलाते हैं और साथ ही साथ हमें मनोरंजन की ओर भी ज्ञान हमें बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्रिस्तीय जीवन में मनोरंजन या माध्यमों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, किस प्रकार वेटिकन काउंसिल कलीसिया हमें सिखाती है कि माध्यमों का किस प्रकार हम उपयोग करना चाहिए। विशेषकर कलीसिया हम युवक युवतियों के लिए ज़्यादा ज्ञान दिलाते हैं कि माध्यमों का हम किस प्रकार सही सलामत में उसका उपयोग करना चाहिए। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्यारे प्रभु, हमारे इस युग में जब हम माध्यमों को अधिक
रूप का उपयोग करते हैं तो उसे सच्चा क्या है, बुराई क्या है, इसे पहचानते हुए जिस प्रकार खेत में गेहूं से कांटों का हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसे अलग रखते हैं, उसी प्रकार हमारे आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आने वाले सभी दुष्ट कर्मों को दूर रखते हुए सिर्फ सच्चे और अच्छे कर्मों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने और माध्यमों को सच्चे रूप से उसका उपयोग करने की कृपा हमें दीजिए। इस कृपा के लिए हम परमेश्वर से विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।